जिस तरह से यूके ने अपने वीज़ाज़ को डिले किया है और स्टूडेंट्स की लास्ट इनरोलमेंट डेट्स गुजर गई हैं, अब उनके अगर वीज़ाज़ आ जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। इस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है कि हमारा वीज़ा आ गया है लेकिन हमें यूनिवर्सिटी की जो प्रोवाइडेड लास्ट इनरोलमेंट डेट थी वो अब गुजर गई है, तो क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है इशू यूनिवर्सिटी का और एक है आपका इमिग्रेशन का। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछती है कि आपका कोर्स स्टार्ट डेट कब का है। आप जो कोर्स स्टार्ट डेट बताते हैं या वो आपका कैश देखते हैं तो उस पर आपकी कोर्स स्टार्ट डेट अगर गुजर गई है, लास्ट एनरोलमेंट डेट भी गुजर गई है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप हमें कोई यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस दिखाएं कि आपको उन्होंने इस लास्ट अराइवल के बाद भी कुछ टाइम दिया हुआ है। अब इस सूरत में अगर आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ, तो देन डेफिनेटली वो वहाँ पे भी इशू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ से भी निकल जाते हैं तो देन आपको यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई आपका तो टाइम गुजर गया, हमने तो आपका कैश विड्रॉ कर दिया या आपको डेफर के लिए ईमेल डाल दी या आपको वहाँ पे कर रहे हैं। तो उस सूरत में आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपका कोर्स ही अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक में, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ईच मंथ के बाद इनटेक्स आती हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स की, कुछ की मई की हैं, कुछ की फिर सितंबर की हैं, तो इस तरह से है। तो अगर आपका वो उस दौरान में वीज़ा ही नहीं उसको कंप्लाई कर रहा है कंडीशंस को, आपका वहाँ पे बनता ही नहीं है, आपका कैश विड्रॉ हो गया हुआ है, तो आपको वो कहेंगे वापस आएँ। तो अब इस सारे चक्कर से बचने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं पे भी हैं, आपने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करनी है अपना वीज़ा के साथ कि मेरा वीज़ा आज आ गया है, ये आज की ईमेल है और ये मैंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है, या व्हाट्सएवर आपका डिसीजन भी अगर आ गया तो उनको मेल करें कि मेरा वीज़ा अब आया है। अब आपने हमें जो एक्सटेंशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली टाइम गुजर गया है, क्या आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं या मुझे फर्दर एक्सटेंशन दे रहे हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कि मैं नेक्स्ट वीक में या विद इन 2 to 3 डेज, या मैं नेक्स्ट ट्रैवल प्लान मेरा ये है, मैं इस स्टेट तक आ सकता हूँ, तो क्या आप मुझे इस स्टेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं या मुझे फर्दर एक्सटेंड कर दें। अगर तो वो आपको रिप्लाई करते हैं कि जी ठीक है जी, आपको ये जो टाइम है आपने प्रपोज किया है कि हमारा वीज़ा डिले आ गया फॉर सम रीज़न, तो अब आपको इस कोर्स में आने के लिए ये टाइम हम आपको फाइनल दे रहे हैं कि अब नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आप आ जाएँ, तो देन फ़ौरन आप अपना ट्रैवल कर जाए। अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि जी नहीं आपका टाइम गुजर गया है, अब हमने आपका जो ये सारा कोर्स है इसको नेक्स्ट इनटेक में डेफर कर दिया है, तो फिर आप नेक्स्ट इनटेक तक का वेट करें, दोबारा से आप उनसे कैश लें और फिर अपना वीज़ा अप्लाई करके और नया वीज़ा लें और देन आप इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके बगैर अगर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं और आप वहाँ पे स्टे भी कर जाएंगे तो वो आपका इलीगल स्टेटस हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको क्लास में बैठने नहीं देगी, तो आप 4 to 5 मंथ वहाँ पे क्या करेंगे। कुछ लोगों ने इस तरह से अटैम्प्ट्स की, कुछ इसमें सक्सेसफुल भी रहे, वहाँ पे चले गए, वो कहते जी हमने यूनिवर्सिटी को जाकर रिक्वेस्ट कर ली तो यूनिवर्सिटी मान गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं मानते तो एक तो आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी गई, फिर फर्दर भी आप पे प्रॉब्लम्स हैं, और तो कोशिश करें कि इस तरह ट्रैवल ना करें अनलेस कि यूनिवर्सिटी या आपका जो इंस्टीट्यूट है आप उससे कोई रिटर्न में कोई चीज़ नहीं ले लेते कि मुझे फर्दर आप एक्सटेंड कर रहे हैं मेरी लास्ट अराइवल को या एनरोलमेंट को, ताकि मैं आके आपको ज्वाइन कर सकूं। तो ये लाजमी इंश्योर करें और उसके बाद ही आप अपना ट्रैवल प्लान करें। थैंक यू सो मच।